हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग जादुई केक की कहानी सुनिए। पेड़ पर जादुई केक का घर। एक छोटे से गांव के किनारे एक घने जंगल में एक विशाल पीपल का पेड़ था। इस पेड़ की शाखाएं इतनी चौड़ी और मजबूत थीं कि पक्षी, गिलहरियां और छोटे जानवर उसमें अपना घर बनाकर रहते थे। परंतु इस पेड़ में एक ऐसा रहस्य था जिसके बारे में केवल कुछ ही लोग जानते थे। पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पत्तों के बीच छिपा हुआ था जादुई केक का घर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शुरुआत। एक दिन गांव के दो बच्चों, रोहन और उसकी छोटी बहन परी, ने जंगल में खेलने का फैसला किया। रोहन बहुत साहसी था और परी बहुत जिज्ञासु। दोनों जंगल के भीतर गहराई तक चले गए। भैया, ये पेड़ कितना बड़ा है, परी ने कहा जब उसने पीपल के पेड़ को देखा। ये सचमुच बड़ा है, रोहन ने कहा। चलो इसके ऊपर चढ़ते हैं। दोनों बच्चे पेड़ पर चढ़ने लगे। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़े, उन्हें पेड़ की शाखाओं में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वहां से एक मीठी खुशबू आ रही थी। भैया, ये खुशबू कैसी है, परी ने पूछा। शायद किसी पक्षी ने कुछ खाया होगा, रोहन ने मजाक में कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जादुई घर की खोज। जब वे पेड़ के ऊपर की ओर बढ़े तो उन्होंने देखा कि सबसे ऊंची शाखा पर एक छोटा सा घर बना हुआ था। घर के दरवाजे और खिड़कियां गोल थीं और उसकी दीवारें चॉकलेट जैसी दिख रही थीं। छत पर क्रीम का मोटा लेप था और उसकी सजावट टॉफियों और कैंडीज से की गई थी। परी, ये तो किसी सपने जैसा है, रोहन ने कहा। परी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक मधुर आवाज आए, आओ, दरवाजा खुला है। दोनों ने अंदर झांका। वहां एक प्यारी दादी बैठी थी। उनके बाल सफेद थे और वे रंग बिरंगे कपड़े पहने थीं। उनके चारों ओर ढेर सारे केक और मिठाइयां रखी थीं। आओ बच्चों, अंदर आओ, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दादी का रहस्य। आप कौन हैं, दादी, रोहन ने पूछा। मैं इस जादुई केक के घर की रक्षक हूँ, दादी ने जवाब दिया। ये घर सिर्फ उन बच्चों को दिखाई देता है जो सच्चे दिल वाले होते हैं। ये घर कैसा बना, परी ने उत्सुकता से पूछा। दादी ने समझाया, बहुत साल पहले मैं एक बेकर थी। मैं केक और मिठाइयाँ बनाती थी, लेकिन मेरी एक इच्छा थी मैं ऐसा घर बनाऊं जो हर किसी को खुश कर सके। तभी इस पेड़ ने मुझसे कहा कि मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए उसकी मदद ले सकती हूँ। मैंने अपनी सारी जादुई शक्ति और प्यार से इस केक के घर को बनाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जादुई अनुभव। दादी ने बच्चों को अंदर बुलाया। वहां हर तरफ जादू बिखरा हुआ था। टेबल पर रखे केक का एक टुकड़ा जैसे ही रोहन ने उठाया, वह खुद ब खुद हवा में तैरने लगा और उसकी प्लेट में आ गिरा। परी ने एक चॉकलेट का टुकड़ा उठाया तो वह गुनगुनाने लगा। ये सब जादू है, परी ने आश्चर्य से कहा। हाँ बच्चों, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये घर खुशियों से भरा है, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी है। क्या शर्त, दादी, रोहन ने पूछा। ये घर केवल उन लोगों के लिए खुलता है जो दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। अगर तुम इस घर के जादू का सही इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हारी मदद करेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मुश्किल समय। गांव में लौटने के बाद रोहन और परी ने अपने दोस्तों को जादुई घर के बारे में नहीं बताया, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि जब भी वे किसी की मदद करते, उनके हाथों में एक छोटा सा केक आ जाता। एक बार गांव में एक बड़ा त्योहार आया, लेकिन उस साल फसल खराब हो गई थी और लोगों के पास मिठाइयां बनाने के लिए सामग्री नहीं थी। गांव के बच्चे उदास थे क्योंकि त्योहार का मजा मिठाइयों के बिना अधूरा था। रोहन और परी ने सोचा, हम दादी से मदद मांग सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जादुई घर की मदद। दोनों बच्चे फिर से उस पेड़ पर गए और दादी से अपनी समस्या बताई। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम लोग सचमुच पूरे गांव के लिए कुछ करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दादी ने जादुई घर से कई छोटे छोटे केक निकाले। इन्हें गांव ले जाओ, उन्होंने कहा, लेकिन ध्यान रहे, हर केक में केवल खुशी बांटने की ताकत है। जो इसे प्यार से खाएगा उसे हमेशा के लिए खुशी मिलेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गांव की खुशी। दोनों बच्चे केक लेकर गांव पहुंचे। उन्होंने हर घर में जाकर केक बांटा। गांव के लोगों ने जैसे ही केक खाया, उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। त्योहार मनाया गया और वह दिन गांव के इतिहास में सबसे यादगार बन गया। उस दिन से रोहन और परी ने समझ लिया कि खुशी बांटने से ही असली जादू पैदा होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
अंत। अब भी वह जादुई केक का घर जंगल में छिपा हुआ है, लेकिन वो केवल उन्हीं बच्चों को दिखता है जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करना चाहते हैं। शायद अगर तुम भी अपने दिल में सच्चाई और मदद का जज्बा रखते हो तो एक दिन तुम्हें भी वो घर दिखाई दे सकता है। कहानी का संदेश: सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने में है। जब हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो जादू अपने आप हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है। आप लोगों को कहानी पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।